बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे बहन भाई, आप अपनी ज़िंदगी में मायूस हैं, परेशान हैं, तो अपने अल्लाह को पुकारें, अपने अल्लाह से फ़रियाद करें। ये दुनिया तो किसी की नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सच्ची मोहब्बत करने वाला तो हमारा रब है, जो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। हमारी इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी वो हमें बख्श देता है, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है, हमारे ऊपर नज़र करम करता है। और जब आप अल्लाह की तरफ दौड़ते हो तो जानो कि आपका रब आपको क्या क्या नवाजेगा। मोहब्बत के साथ और यकीन के साथ अपने रब से मोहब्बत करें, अपने रब को पुकारें, अपने मकसदों को सामने ना रखें। बस अपने अल्लाह को इसलिए पुकारें कि वो हमारा रब है, हमारा मालिक है। हम जितने भी परेशान हैं, जितने भी मायूस हैं, हम दुनिया वालों से जितने भी रिक्वेस्ट करेंगे, हेल्प मांगेंगे, लेकिन होगा वही जो हमारा रब चाहेगा। हम तो अपने रब के सामने कमज़ोर हैं। हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितने भी पैसे हों, जितने भी ताकत वाले हों, लेकिन हम तो अपने मालिक के सामने कमज़ोर हैं। हमारा रब ही है जो सब कायनात का मालिक है और सब कुछ उसी की मर्ज़ी से होता है। तो स्टार्ट में ही अपने रब को पुकारें, अपने अल्लाह से मांगें। जब इंसान थक जाता है, एक से मदद मांगता है, दूसरे से पूरी दुनिया के पास जाता है, जिससे हो सके एक एक को अपने गम सुनाता है। लेकिन जब लास्ट में उसको लगता है कि कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है, अब सब तो मेरी कहानियाँ परेशानियाँ सुन सुन के थक गए हैं, लास्ट में वो अपने रब के पास जाता है तो उसका रब उसको थाम लेता है। तो जब इंसान सोचे कि वो स्टार्ट में ही अपने रब को पुकारे तो उसका इतना टाइम ही क्यों ज़ाया होगा, वो दुनिया की नज़रों में क्यों गिरेगा। हमारा रब तो हमें कभी भी नहीं गिरने देगा। एक बहन थी, वो बताती थी कि मेरी शादी को 4-5 साल हो चुके थे और मेरे शौहर के दरमियान कोई मोहब्बत नहीं थी। हम हर वक्त लड़ते रहते थे। मेरी बेटी थी जो मुझसे बहुत दूर जाती थी, मेरे ससुराल वाले उनको बुरी बुरी आदतें सिखाते थे और मेरी बेटी भी मुझसे बहुत नफ़रत करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मैंने वीडियोस देखी अस्तगफिरुल्लाह की, तो मैंने इस्तिग़फ़ार का विर्द किया और दुरूद पाक को पढ़ा। दुरूद शरीफ को सुबह शाम पढ़ती और पढ़ के अपने हस्बैंड और अपनी बीवी को हदिया करती, उनकी रूह को हदिया करती। पहले दुरूद पाक पढ़ती, अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करती, फिर उसके बाद अपने शौहर और अपनी बेटी को हदिया करती कि इनके दिलों में मेरे लिए जो नफ़रतें हैं, जो भी बात है, मैल है, वो ख़त्म हो जाए। तो वाकई में इसके करने से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। इससे पहले मेरे शौहर का बिल्कुल रिस्क नहीं होता, वो 500-500 रुपये भी मुझसे मांगता। तो पहले तो मैं समझती थी कि मेरा शौहर मुझसे झूठ बोलता है, लेकिन जब मैं उसका बटुआ चेक करती तो वाकई में उसके बटुए में कोई भी पैसे नहीं होते। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, अफ़सरदा थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। बिल्कुल रिस्क के दरवाज़े भी बंद थे, लड़ाइयाँ भी थी। तो जब से मैंने दुरूद पाक का ये अमल किया और इस्तिग़फ़ार को सारा दिन कसरत के साथ पढ़ा, तो मेरा शौहर के रिस्क के दरवाज़े खुल गए और इतना ज़्यादा कर्ज़ा था, सारा का सारा कर्ज़ा भी मेरे शौहर उतार रहे हैं और मेरी बेटी अब बिल्कुल मेरे पास होती है। जितनी नफ़रत मुझसे करती थी, मुझसे दूर भागती थी, मेरे ससुराल वाले जो उसके दिल में मेरे लिए नफ़रत डालते थे, उसको बुरी बुरी आदतें सिखाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मेरे पास होती और मुझसे अलग नहीं होती, मुझसे मोहब्बत करती। और मैं तो अपनी बेटी को अच्छी राह दिखाती हूँ, दीन की तरफ ले जाती हूँ और वो मेरी हर बात मानती। मासूम थी, छोटी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अपनी बेटी वापस दे दी। मेरा शौहर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हमारे रिस्क की जो टेंशनें थी वो ख़त्म हो गई और ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। जो ख्वाहिशात थे, जो हाजात थी, वो सारी पूरी हो गई। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद शरीफ वाकई में एक ऐसे अमल है, ये मामूली अमल नहीं है। इसके पढ़ने से इंसान
فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں اس کو وہ کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کبھی حاجت ہی نہیں کی ہوتی۔ اس کی حاجات سے بھی زیادہ، اس کی خواہشاتوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی طرف لے جائے، ہمیں نیکیوں کی راہ دکھائے، ہمیں اچھی راہ دکھائے، تاکہ ہم درود پاک کو، استغفار کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی ہر ایک عبادت محبت کے ساتھ کریں انشاءاللہ۔